Hello students, today's topic is work energy theorem. According to this theorem, work done by the net force in displacing a body is equal to the change in kinetic energy of the body. So that work done is equal to change in kinetic energy, or work done is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. Now prove. Let the initial velocity of a body is u and the final velocity is v. So that by the third equation of motion, v square equal to u square plus 2as. Now 2as equal to v square minus u square, so that a equal to v square minus u square upon 2s. This is the equation first. Now force on the body F equal to m into a. Put the value of acceleration, so that m into v square minus u square upon 2s. Now work done W equal to F into s. Now put the value of F, so that W equal to m into v square minus u square upon 2s. S is cancelled out as, so that W equal to m upon 2 v square माइनस ये स्क्वायर. अब हम क्या है m का मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, सो दैट W इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. सो दैट वर्क डन W इक्वल टू के एफ माइनस के आई. के एफ इज द final energy, final kinetic energy, and Ki is the initial kinetic energy. Now work done is equal to change in kinetic energy. Now conservative force. If the work done by or against the force in the moving a body depends only the initial and final position of the body and not on the nature of the path followed between initial and final position, then force is conservative force. For example, gravitational force and electrostatic force. यानी हमारा क्या है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस आपकी कौन सी होती हैं, जो वर्क डन होता है आपका, ऐसी फोर्सेस जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो वर्क डन है वो वर्क डन केवल उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर क्या डिपेंड कर रहा हो और पाथ पर डिपेंड नहीं करता हो, तो वो फोर्सेज आपकी होती हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज. नेक्स्ट है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज. इफ़ द वर्क डन बाई और अगेंस्ट द फोर्स इज मूविंग ए बॉडी फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर डिपेंड्स ऑन द path followed between these two positions, then the force is non conservative forces. यानी जब हम क्या है वर्क डन हो रहा है किसी भी फोर्स, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो जो वर्क डन है वो वर्क डन आपका क्या है पाथ पर भी आपका डिपेंड कर रहा हो, तो फोर्स आपकी क्या बोली जाएगी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. फॉर द एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपकी क्या है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. Next is potential energy. The energy possessed by the body virtue of its position or configuration is called potential energy. तो किसी भी बॉडी में उसकी कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है वो एनर्जी आपकी क्या बोली जाती है पोटेंशियल एनर्जी. जैसे मान लीजिए आपका अर्थ की सरफेस से कुछ ऊंचाई पर आपकी क्या है टंकी है, वाटर टैंक है आपका, तो जो आपका वाटर टैंक है उसमें जो पानी है आपका, तो उस पानी में आपकी जो एनर्जी होगी वो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी. ऐसे ही हमने क्या है एक बो ले रखा है और एक एरो ले रखा है. हमने क्या है बो पर एरो को क्या खींच के रखा हुआ है, तो उस एरो में आपकी जो एनर्जी होगी वो एनर्जी कौन सी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट है आपका टू इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी के दो इम्पोर्टेंट टाइप है आपके, एक तो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी.
नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी possessed by the body by virtue of its position above the surface of the earth is called gravitational potential energy। तो हमने क्या है, अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पर कोई आपकी बॉडी रखी हुई है, तो उस बॉडी में उसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी होगी वो एनर्जी आपकी क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने एच हाइट पर आपकी क्या कोई बॉडी आपकी एम मास की, तो इस बॉडी में आपकी क्या पोटेंशियल एनर्जी है, तो जो वर्क डन होगा इस बॉडी के द्वारा, जो वर्क डन होगा वो वर्क डन ही आपका क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या है पहले वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो ये आपकी एच होगी, एच हाइट पर है आपकी, तो फोर्स होगी एफ। तो फोर्स आपका इस पर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स लग रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, mg के इक्वल होगा। तो W इक्वल टू mg इंटू एच। तो ये जो वर्क आया है ये वर्क ही आपका क्या बोला जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट U इक्वल टू W एंड U इक्वल टू mg h। नाउ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। तो जो आपकी स्प्रिंग होती है, तो स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस करते हैं या फिर एक्सपेंड करते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन के कारण होती है, तो वो एनर्जी आपकी क्या बोली जाती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी द एनर्जी possessed बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए बॉडी is known as elastic potential energy। Now potential energy of a spring is the energy associated with the state of compression or expansion of an elastic spring। तो यहाँ पे हमने क्या है, एक स्प्रिंग ले ली है हमने, तो ये स्प्रिंग की आपकी क्या मेन पोजीशन है, ठीक है। अभी हमने इसको कंप्रेस भी नहीं किया और ना ही हमने एक्सपेंड किया है, एक्सपेंशन किया है। अब हमने क्या है, इसकी मेन पोजीशन से हमने क्या है, इसको इसके एक एंड से हमने क्या है, एक एम मास की हमने बॉडी लगा रखी है। अब हम इस बॉडी को क्या है, बॉडी को खींच करके हम क्या है, स्प्रिंग में थोड़ा एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन करें हमने A टू X डिस्टेंस तक हमने किया, यानी A टू B तक हमने क्या है, एक्सपेंशन किया। एक्सपेंशन करके हम इसको छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग आपकी क्या है, कंप्रेस होगी फिर, ठीक है। फिर कंप्रेस होगी, फिर दोबारा इसमें एक्सपेंशन होगा और दोबारा से अपनी मीन पोजीशन में वापस आ जाएगी। तो हमें कंप्रेशन के टाइम और या फिर एक्सपेंशन के टाइम में जो वर्क डन है वो वर्क डन हमें निकालना है। तो वर्क डन ही आपका क्या बोला जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक यहाँ पे हम चीज़ देख लेते हैं कि जब हम स्प्रिंग में एक्सपेंशन करते हैं या कंप्रेशन करते हैं तो एक फोर्स लगता है आपका मीन पोजीशन की ओर, तो इस फोर्स को हम बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। तो रेस्टोरिंग फोर्स का जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है, स्प्रिंग को मीन पोजीशन में लाने का क्या है, प्रयास करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या बोला जाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट तो इसका इधर हो रहा है और ये फोर्स इसके अपोजिट लग रहा है, तो ये आपका कैसा रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपका द फोर्स ट्राइंग टू ब्रिंग द स्प्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेशन और स्ट्रेच, सो दैट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब हम क्या प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो कांस्टेंट हमने के मान लिया, सो दैट एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। हियर के is known as spring constant। Let the body be displaced further through an infinitesimally small distance dx against the restoring force, so that a small amount of work done is increasing the length of the spring by dx, so that the small work done dw is equal to minus f into dx। Now dw equal to, put the value of f, minus into minus kx into dx, so that dw equal to kx into dx। Now total work done in giving displacement x to the body W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x dw। हम क्या है, 0 to x तक हमने क्या एक्सपेंशन किया,
तो इस एक्सपेंशन में हमें क्या टोटल वर्क डन निकालना है। तो W इक्वल टू 0 to x हम लिमिट लेकर करेंगे, इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो dW की वैल्यू क्या है आपकी k इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो W इक्वल टू k 0 to x इंटू डी एक्स, और x का जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, और लिमिट हो गई आपकी 0 to x। तो W इक्वल टू k एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस 0 अपॉन 2, सो दैट W इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर। तो ये जो वर्क डन आया, ये वर्क डन ही आपका क्या बोला जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग U इक्वल टू W, यानी U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर। नाउ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आपका एक शो किया गया वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस के साथ में, ठीक है। जैसे जैसे हम क्या डिस्टेंस को हम क्या इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मीन पोजीशन है, तो यहाँ पे हमने क्या डिस्टेंस को क्या डिक्रीज कर रहे हैं। तो डिस्टेंस जैसे से आपकी क्या है यहाँ पे डिस्टेंस आपकी क्या इंक्रीज होती है, तो आपकी क्या है पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या है चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम हाइट है, तो नीचे की ओर आएंगे तो ये डिक्रीज होती जाएगी। ऐसे ही आपकी क्या है काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या है ये वेरिएशन आपका कि जैसे जैसे हम क्या नीचे आ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या इंक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, सो दैट मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी E इक्वल टू K प्लस U। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the total energy of a system is conserved if the forces doing work on it are conservative, so that E equal to constant या फिर K plus U equal to constant। दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी जो आपकी कोई भी सिस्टम है या होल जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स की जो एनर्जी है, टोटल जो एनर्जी है वो क्या रहती है आपकी कांस्टेंट होती है। एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है।